हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो बीएड के अंदर जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे डेट कि कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है लाइफ साइंस। उसके बाद आपको लिखनी है ड्यूरेशन और उसके बाद आपको लिखना है रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना खुद का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल, यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स। ठीक है, यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पर आपको एवरेज एज लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ प्यूपिल्स। यहाँ पर आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो लिखनी है। अगर आप 7th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 7th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। और अगर आप 8th क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक कि आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है पुष्प व उसके भाग। अब जो क्या है, सबसे पहले हमें लिखनी होती है अनुदेशनात्मक सामग्री। अनुदेशनात्मक सामग्री क्या होती है कि एक टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो भी सामग्री यूज़ करता है वो हमारी अनुदेशनात्मक सामग्री होती है। जैसे कि फर्स्ट है सामान्य सामग्री। सामान्य सामग्री में हमें लिखना होता है चौक, डस्टर, शामपट और मेज। फिर आते हैं विशिष्ट सामग्री। विशिष्ट सामग्री में हम उपविषय से संबंधित चार्ट कि मतलब इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आपने कोई चार्ट का यूज़ किया तो चार्ट आपकी विशिष्ट सामग्री होगी। और अगर आप चार्ट की जगह कोई पीपीटी यूज़ करें तो पीपीटी आपकी एक विशिष्ट सामग्री होगी। उसके बाद हमें लिखने होते हैं शैक्षिक उद्देश्य। शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं कि एक टीचर का पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, एक टीचर जो क्या है स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होते हैं हमारे शैक्षिक उद्देश्य होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है ज्ञान। इसका मतलब है कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को किस चीज़ का ज्ञान होगा, तो ये क्या होगा हमारा शैक्षिक उद्देश्य है। फिर होते हैं समय, फिर आता है कौशल संबंधी उद्देश्य, फिर आता है प्रयोग संबंधी उद्देश्य। तो इस तरह से आप कुछ शैक्षिक उद्देश्य लिख सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान परीक्षण। अब कोई भी टॉपिक करवाने से पहले आप स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान परीक्षण करेंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड उन्हें पहले से कितना पता है और कितना आपको बताना है। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण करने के लिए आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फिर आती है उपविषय की घोषणा। अब जो कि आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो टीचर यहाँ पर बच्चों को कहता है कि आज जो क्या है हम पुष्प के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। अब आप जो क्या है अपना जो भी टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बना लेने हैं। फर्स्ट में आपको हेडिंग डाल देनी है शिक्षण बिंदु। सेकंड कॉलम में हेडिंग डाल देनी है छात्र अध्यापक क्रियाएं। और लड़कियां लेसन प्लान बना रही है तो वो छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगी। फिर आपको लिखने हैं छात्र क्रियाएं और फोर्थ कॉलम में आपको लिखना है शामपट कार्य। तो यहाँ पर टीचर सबसे पहले कहता है कि बच्चों, हम हमारे आसपास विभिन्न प्रकार के पुष्प देखते हैं। आज आपको उनके विभिन्न अंगों के बारे में बताएंगे। तो टीचर यहाँ पर कहता है कि पुष्प के जो क्या 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। तो इस तरह से आप उन्हें पुष्प के भागों के बारे में बता देंगे। फिर आप उन्हें एक एक भाग के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे कि बाह्य दल के बारे में कि बाह्य दल क्या होता है। तो ये क्या होता है, ये भाग पुष्प के सबसे बाहरी की ओर होता है और ये आमतौर पर हरे रंग का होता है। और छात्रों की क्या क्रियाएं होगी, जो बच्चे हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे बाह्य दल। आप बताएंगे कार्य कि जो बाह्य दल का क्या कार्य होता है। तो अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे बाह्य दल के कार्य के बारे में। फिर सेकंड आता है दल। अब आप उन्हें बताएंगे कि दल क्या होता है। यह बाह्य दल की बाद की परत होती है। यह आमतौर पर रंगीन होती है और यह खुशबू वाला होता है। अब आप जो क्या इस दल के कार्य के बारे में बताएंगे कि दल का क्या कार्य होता है और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे दल।
फिर आती है आंशिक पुनरावृत्ति। अब जो कि आपने उन्हें पुष्प के भाग के बारे में, बाह्य दल और दल के बारे में बताया है, तो अब आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि ये सब क्या होते हैं, जिससे कि एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। फिर हम पुष्प के नेक्स्ट भाग के बारे में बताएंगे, जो होता है पुंकेसर। अब ये क्या होता है, ये नर जननांग होता है, इसमें परागकण पाए जाते हैं। तो अब आप उन्हें पुंकेसर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर हेडिंग डाल देंगे पुंकेसर। फिर आता है स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर क्या होता है, ये मादा जननांग होता है, ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो पहला आधार पर उभरा हुआ भाग पाया जाता है, दूसरा मध्य में लंबा भाग वृत्तिकाग्र पाया जाता है, इसे प्रिय चिपचिपे पदार्थ से युक्त होता है, और तीसरा होता है वर्तिका, यह सबसे ऊपरी भाग होता है। तो अब टीचर नेक्स्ट करता है सामान्यीकरण। मतलब यहाँ पे टीचर कहता है कि बच्चों, आज हमने पुष्प व उसके विभिन्न भागों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा है। उसके बाद आती है अंतिम पुनरावृत्ति। अब आप जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि आज हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप भी इस तरह से अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जो क्या है मुझे और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब लास्ट में हमें उन्हें देना होता है होमवर्क। अब आप बोलेंगे कि बच्चों, आप कल पुष्प व पुष्प के विभिन्न भागों के बारे में पढ़कर आना। तो इस तरह से आप जो क्या उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए भी दे सकते हैं और उन्हें कोई एक्टिविटी भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बनाएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।